जी, मास्टर जी, मास्टर जी, कहाँ खो गए थे आप? नहीं, कहीं नहीं। अबे ढीले, मोटा हो गया? इतना नाचता रहता है फिर भी चर्बी कहाँ से चढ़ती तेरे को? चुप कर काजल। और सुनाइए गुरुजी, कैसे गुजर रही है? बस गुजर रही है। कोई शादी वादी की कि नहीं? जी नहीं। नहीं। क्यों? क्या बताओ प्रभु, अपनी पहली मनपसंद कहानी का अंत दिल दुखाने वाला हो तो इंसान दूसरी कहानी कैसे शुरू करे? ये तूने वो दिल तो हटेला है पिक्चर देखी कि नहीं? दिल तो हटेला, ये पिक्चर कब लगी? अरे ये दिल तो पागल है की बात कर रही है। हाँ, वो पिक्चर तो मैंने 25 बार देखी है। करीना कपूर, माधुरी, क्या नाची है, क्या नाची है। हाय मैं मर जाऊं। अगर वो नाचे हैं तो आप क्यों मरे जा रहे हो? बेटी, ये ढीले लोग हैं ना, ऐसी छोटी छोटी बातों पर ही मर जाते हैं। हाय मैं मर जाऊं क्या गाड़ी है, हाय मैं मर जाऊं क्या ड्रेस है, हाय मैं मर जाऊं क्या मौसम है। हाय मैं मर जाऊं क्या बात कही है। मेरा मतलब है आपको दिल तो पागल के बारे में, मेरा मतलब दिल हटेला के बारे में कह रहे थे। हाँ, उसमें यश चोपड़ा अंकल ने एक धांसू बात कही है कि हर एक इंसान के लिए ऊपर वाले ने एक जीवन साथी बना के रखा है। काजल, यश चोपड़ा जैसा सीनियर आदमी इतनी स्टूपिड बातें क्यों कर रहा है यार? हाँ, देखो ना, भगवान ने हमारे डैडी को 2 जीवन साथी दिए और यश चोपड़ा के फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कितने जन हैं जो 2 जीवन साथियों के साथ गा रहे हैं। अरे अरे ये क्या हुआ? बेटी, अपन इसको ये समझा रहला है कि ऊपर वाले ने इसके लिए भी जीवन साथी बनाया होगा जो इसे मिल जाएगा, नहीं तो ये मेरी तरह लटक जाएगा। मास्टर जी, ये लोग तो ऐसे ही यहाँ की बातें करके टाइम वेस्ट करते हैं। चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। जल्दी करो जल्दी करो, तुम्हारा ट्रेनिंग खत्म हो जाए तो हमको उसल पाव से छुटकारा मिल जाएगा। हाय हाय, आपकी मूंछें तो बड़ी प्यारी है। हे, इससे दूर रहना। यमुना के तट पर नटवर गिरधर मारे नैन पिचकारी। मुझे वो मिल गया जहाँ से दिलेर मेहंदी ने वो गाना मारा था। कौन सा गाना? बोलो तारा रा रा, बोलो तारा। चुप कर। जा जा मैं हारी, जा जा मैं हारी, जा जा मैं हारी। ये तू इसको जीतने की ट्रेनिंग दे रहा है कि हारने की? जीतने की। तो ऐसा बोल, जा जा मैं जीती। 1 2 3 4, जा जा मैं जीती, जा जा मैं जीती, जा जा मैं जीती। अम्मा यार, अपन की माँ तो ऐसे प्रैक्टिस कर रही है जैसे डांस डायरेक्टर सरोज खान को घर में बिठा देगी। तुम लोग को क्या लगता है इतनी शॉर्ट नोटिस में वो पूजा का मुकाबला कर सकेगी? हाँ यार, वैसे भी हमारी मम्मी है हेवी वेट, कहीं ज्यादा लटके झटके के चक्कर में उसकी कमर बल खा गई तो। अरे यार, तुम लोग कितनी डिप्रेसिंग बातें मत करो। ये स्वीटी माथुर के इज्जत का सवाल है। अब तुम लोग को पता है स्वीटी माथुर कौन है? कौन है स्वीटी माथुर? अच्छा, पता चला तो मारने लग गए, नहीं पता चलता तो ढूंढते रह जाते कि स्वीटी माथुर है कौन। सुनो मेरी बात, अब मम्मी की प्रैक्टिस जारी रखने के साथ साथ हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि पूजा आंटी को नर्वस कैसे करना है। हाँ यार हटेली, तेरी बात पर तो गौर करने जैसा है। गर्ल नहीं टोपी, अमल कर। जिस किसी ने मेरी बात पर अमल किया है उसके वारे न्यारे हो गए हैं। अच्छा, किसके वारे न्यारे हो गए हैं? Get up and follow me। जी टीवी को अंताक्षरी बनाने का आइडिया किसने दिया था? किसने? Of course मैंने। अमानत बनाने का आइडिया किसने दिया था? किसने? मैंने। अरे यश चोपड़ा के बेटे को डायरेक्टर बनने का आइडिया किसने दिया था? तूने। वेरी गुड। टोपी वाली टपोरी के खोपड़ी में भेजा है। वो अपनी एकता कपूर है ना, एकता कपूर, जीतू साहब की बेटी। हाँ, उसको टीवी मार्केट में लाया कौन? कौन? अबे कौन कौन क्या? मैं लाई हूँ मैं। उसको जर्नलिस्ट बनना था। मैंने उसको बैठ के समझाया, देख जर्नलिज्म वर्नलिज्म छोड़, टीवी मार्केट अच्छा चल रहा है, दुकान खोल के बैठ जा। अरे दूसरों को छोड़ो,
अपने डैड को दूसरी शादी करने का आइडिया किसने दिया? तूने दिया होगा। एग्जैक्टली। तुझे पता है, एक दिन हमारे मम्मी के मरने के बाद डैड किचन में चाय बना रहे थे। बगल के गैस में दूध का उबाला आया। डैड ने फटाफट बिना किसी कपड़े के साथ पतीले को हाथ लगा लिया। 8 उंगलियां जल गई थी। 8। सच? हाँ। फिर मैंने मलहम लगाते लगाते डैड को एडवाइस किया, देखो डैड, जिसका काम उसी को साजे। आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? ये चूल्हा चौका आपको शोभा नहीं देता। डैड ने मुझे गले लगा के बोल दिया, स्वीटी, तूने मेरे दिल की बात छीन ली। आप लोग मेरे बगैर क्या प्लान बना रहे हो? तेरा खून करने का प्लान बना रहे हैं मीनाक्षी। तेरे सामने तो नहीं बना सकते ना? क्या? अबे यार, तू भी क्या इस हटेली की बात पर ध्यान देकर गॉडजिला जितना मुंह खोलकर क्या बोल रही है? हाँ यार, हम लोग तो बस यही सोच रहे थे कि डांस मुकाबले में पूजा आंटी को कमजोर कैसे किया जाए। अब उनके पास एक धांसू आइडिया है। जब वो सब्जी लेने जाएगी ना, तब हम लोग उसको ट्रक से उड़ा डालेंगे। नहीं यार काजल, हम लोग की जिंदगी से बहुत बड़ा टाइम पास हो जाएगा। फिर हम किसको आंटी कह के चढ़ाएंगे? बात तो सही है, कोई और प्लान सोचो। ये मेरे पास एक आइडिया है। पूजा आंटी को ना एक तार भेजते हैं, उसमें लिखते हैं कि तुम्हारी माँ इतनी सीरियस है कि यमदूत यमलोक से बस निकल ही पड़े, आपके यतीम होने के पूरे चांसेस हैं। इसकी बात मुझे कभी समझ में नहीं आती। अगर यमदूत पूजा की माँ को ले जाएगा तो पूजा यतीम कैसे होगी? देख स्वीटी, पूजा के बाप का तो पहले ही पैकअप हो चुका है। अब अगर पूजा की माँ उसके बाप के पास चली गई तो पूजा यतीम हो जाएगी कि नहीं? तुम लोग को पता है, राहुल रवेल है ना, राहुल रवेल, उसने एक पिक्चर बनाई थी यतीम, जो इतनी बुरी तरह से पिट गई कि उसने अपने बाप को जाके कहा, अगर आपने दीदारे यार बनाई है तो मैंने भी यतीम बनाई है। यार, फिल्म की छोड़ो और तार की सोचो। हाँ। मैं तार करूंगी, मैंने कभी तार नहीं की है। नहीं यार, तू जरूर कोई लोचा मारेगी। काजल, जो तू लिखेगी ना मैं उसी को तार करूंगी, मगर प्लीज मुझे तार करने दो, वरना मैं सीखूंगी कैसे? ठीक है, तू इसे ड्रॉप बना के दे दे। तूने मुझे चांस दिया ना मीनाक्षी, भगवान तुझे एक चांस सा दूल्हा दे। दूल्हा माय फुट। हा दूल्हा माय फुट। अभी इसकी शादी नहीं हुई है ना, इसके लिए बोल रही है दूल्हा माय फुट। जब शादी हो जाएगी तो बोलेगी मुझे अपने चरणों की दासी बना दो जी। चल तार दे। अरे देती हूँ ना। आई मीन ड्रॉप दे। दे दी ना, क्या करेगा? टेलीग्राम कहाँ से आया है? पोस्ट ऑफिस से। क्या? अरे हम पोस्ट ऑफिस के आदमी हो ना मेम साहब। हाँ, वो तो मुझे भी मालूम है, पर ये कहाँ से आया है? अरे हमें क्या मालूम मेम साहब कि टेलीग्राम कहाँ से आया है। अरे हम 200 टेलीग्राम रोज 200 घर में बांटते हैं। अगर सब टेलीग्राम हम खोल के पढ़े ना तो हमारा दिमाग का कबाड़ा हो जाएगा, पागल हो जाऊंगा हम। अरे तो इसमें तो भड़कते क्यों हो? अरे भड़को नहीं तो और क्या, आपके रिश्तेदार क्या आपका सही नाम इस पर नहीं लिख सकते हैं? क्यों? अरे हम 200 घर में लोगों से जाके पूछा कि भाई पूजा टंडन कहाँ रहती है, कोई नहीं बताया। सब एक ही बात कहती है कि इधर एक पूजा आंटी रहती है। आंटी मत कहो ना। अरे आंटी ना कहूं तो और क्या कहूं मेम साहब। जब आपको इधर सब लोग पूजा आंटी के नाम से जानते हैं तो एड्रेस में पूजा आंटी काहे को नहीं लिखते हैं? देख, अगर तूने मुझे एक बार और आंटी कहा ना तो मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। एक बात कहूं मेम साहब, क्या? ये जो पूजा आंटी नाम है ना, आपके पर्सनालिटी को बड़ा भावता है, सूट करता है। हाय बेबी, क्या हुआ? किसने तार भेजा है? सब ठीक ठाक तो है ना? पढ़ने तो दीजिए ना। लट गई, मैं बर्बाद हो गई। क्या हुआ? मेरी माँ बहुत सीरियस है। हो सकता है उन्हें कॉमेडी से सख्त नफरत हो। ऐसा कुछ नहीं है, वो गिर पड़ी है और हॉस्पिटलाइज हो गई है। माँ, मुझे छोड़ के मत जाना। पूजा जी धीरज रखिए ना, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तार भेजा किसने है? भेजा भेजने वाले का नाम है स्वीटी आनंद माथुर। हाँ, मेरे ख्याल में स्वीटी आनंद माथुर है ना, जो आपके पड़ोसी की 5 आफत है ना, उनमें से एक है। समझ गई। मुझे डांस मुकाबले से हटाने के लिए ये चाल चली है। अब मैं भी तार का जवाब खस से दूंगी। अपने माँ को नाचने के काम पे लगा के तुम सब लोग आराम से बैठे हो। अरे अच्छा है ना, डांस
सीखेगी ना तो बुढ़ापे में हेमा मालिनी जैसे डांस के प्रोग्राम करके तो पैसे तो कमा लेगी। डैडी, हम में से किसी ने भी कुछ नहीं बोला है। तो बोलना, बोल। किसकी खटिया खड़ी करने का प्लान बना रहे हो तुम लोग? डैडी, हम लोग बैठ के ये सोच रहे थे कि ज्यादातर इंटरनेशनल फ्लाइट्स रात को क्यों उठती हैं? ये सोचने की बात है। आपको पता तो आप बताओ। मुझे मालूम नहीं। हाँ, देखो डैडी, हाँ? एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए हाँ? बॉर्डर पार करना पड़ता है और रात को चेक नाके पे चौकीदार सोए होते हैं, तो प्लेन चुपचाप दूसरे कंट्री में चले जाते होंगे। बाप होने का फायदा उठा रहे हो बापू? ये तो आप फिर ऐसे बच गए। अगर आपकी जगह पर कोई और होता तो हॉस्पिटल की खटिया पकड़वा देता अपन उसको। टेलीफोन, टेलीफोन, टेलीफोन। हेलो, हाँ बोल छोटी। अच्छा, तार पहुंच गया? किस पे नजर रख रही है वो? रेखा के ऊपर। सुना है मदर 98 के बाद बहुत सारे बुड्ढे उसके घर के सामने चक्कर काट रहे हैं। तार मिल गया तो पूजा आंटी का कोई रिएक्शन क्यों नहीं आया? जरूर स्वीटी ने कोई गड़बड़ की होगी। मैंने कोई गड़बड़ वड़बड़ नहीं की। तार भेजने से पहले मैंने उसका जेरोक्स निकाल लिया है। मुझे पता था कुछ लोचा होगा तो तुम लोग मेरे पे सारा ब्लेम डालोगे। ये लो, जल्दी पढ़ो, देखो मैंने क्या भेजा है। जरूर लोचा किया है। कम सून, मदर इज सीरियस। सेंडर्स नेम स्वीटी आनंद माथुर। क्या किया तूने ये? मैंने क्या किया? अरे सेंडर्स नेम में अपना नाम क्यों डाला? अब एक खोचू, अगर मैं सेंड करूंगी तो सेंडर का नेम अपना ही डालूंगी ना। बारूद की बोतल में साहिब पानी भरता है, फिर ना कहना माइकल दास पी के तल्ला तल्ला है। अपन साहिबा ला 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 ला, अपन साहिबा ला 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 ला। तुम लोग को शर्म नहीं आती? तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? मैंने क्या किया? क्या किया? स्ट्राइक पे जाता और बोलता है क्या किया? पिछले दिनों में जब तुम लोग स्ट्राइक पे चले गए थे तो तुम लोग ने ये भी नहीं सोचा कि जो बच्चे यहाँ कमाने आए हैं उनके बूढ़े माँ बाप मनी ऑर्डर के बगैर अधमरे हो जाएंगे? हाँ, ये भी नहीं सोचा कि जो बच्चे यहाँ पढ़ने आए हैं वो मनी ऑर्डर के बगैर कैसे जिएंगे? अरे मैके गई बीवी अपने दिल का हाल अपने पति को कैसे बताएगी? विदेश गया प्रेमी अपने यादों के मोतियों को दुखों के आंसुओं में पिरो के कैसे भेजेगा? हमारी भी कोई जिंदगी है, हमारी भी कोई डिमांड है। डिमांड? अरे पिछले 10 सालों से मेरी ये डिमांड है कि मेरी शादी हो जाए। क्या मैं स्ट्राइक पे गई? हाँ, मैं स्ट्राइक पे गई। देखो, तुम सिर्फ सरकारी मुलाजिम नहीं, तुम रिश्तों को जोड़े रखने वाले धागे हो, तुम दिलों को जोड़े रखने वाले तार हो, समझ गए? अब आइंदा से स्ट्राइक पे जाने से पहले मुझसे परमिशन जरूर लेना। हे भगवान, फिर इसके हाथ चढ़ गया। ए पागल, गरीब को बख्श दे। ए तू भी क्या देख रहा है? वो लेटर दे और चला जा, ये तो उठा के ले जाना पड़ेगा। डैड, किसी काजल भाई के नाम की चिट्ठी है। दिखा दिखा। उनको कौन लिखता है चिट्ठी? जरा पढ़े तो। जात को अब उनकी हॉकी लाना दो। अरे क्या हुआ? अरे ये डांस मास्टर का बच्चा अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, अब उनको लव लेटर लिखता है। हे धरती माँ, मुझे अपने गोद में संभाले। ये टपोरियों को लव लेटर मिलता है, मुझे कोई प्यार तो छोड़ो लानत भी नहीं बेचता। अरे काजल, वो लेटर दिखाना जरा। काय के लिए? अरे दिखाना, मैं मास्टर जी की हैंडराइटिंग पहचानती हूँ। देखूँ तो ये लेटर उन्होंने लिखा है किसी और ने? अरे ये मास्टर जी की हैंडराइटिंग नहीं है। तुझे मास्टर जी की हैंडराइटिंग के बारे में क्या पता? अरे कल उन्होंने मम्मी को कुछ गाने लिख के दिए थे प्रैक्टिस के लिए। हो सकता है ये उसने किसी और के पास लिखवाया हो। लेकिन वो किसी और के पास लेटर क्यों लिखवाएंगे? फिर मुकद्दर का सिकंदर में अमिताभ बच्चन ने विनोद खन्ना से खत लिखवाया था, वो भी राखी के लिए। क्यों? वो खुद नहीं लिख सकता था? हेलो, हाँ बोल छोटी, क्या बात कर रही है? अच्छा अच्छा ठीक है। राधिका, तेरा शक सही निकला। छोटी ने देखा कि पूजा आंटी ने उस पोस्टमैन को 10 रुपए दिए और एक पिंक लिफाफा भी दिया। डैडी, आपके शर्ट में सांप घुस गया क्या? नहीं, फिल्म आंखें में जब गोविंदा के शर्ट में सांप घुसा था तब वो ऐसे हंसा था। अरे मैं इसलिए हंसा कि बहुत दिनों के बाद कोई तुम्हें टक्कर वाला तो मिला।
तुम लोगों ने पूजा को गलत तार भेजा, पूजा ने तुम लोगों को गलत लेटर भेजा। कोई तो नीचा दिखाने वाला मिला, इसलिए मैं आता। इन्हें अंडर एस्टिमेट मत करो। इन्हें नीचा दिखाने वाले खुद 2 गज जमीन के नीचे चले जाते हैं। अब आएगा असली मजा खेल में। बहुत दिनों बाद कोई टकराने के मूड में है। हाँ, 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 हाँ। अरे क्या बात है, तेरी आंखें बहुत लाल लग रही है। लगता है टेंशन में पूरी रात सोई नहीं। पूजा आंटी मत कहो ना। अच्छी तरह नाचना। देख, अगर तुझे अमेरिका का वीजा नहीं मिला तो रोना मत। हम लोग ने ना कादर भाई से बात करके रखी है, वो तुझे राजन शर्मा के बियर बार में नाचने की नौकरी जरूर दिला देगा। ऊंट बैठा भी होना तो कुत्ते से ऊंचा ही नजर आता है। मेरी शिष्या नींद में भी नाचे तो वैजंती माला से अच्छा ही नाचेगी। बड़ी आई है वैजंती माला से अच्छा नाचने वाली। याद है तेरी वो स्टूडेंट, फेवरेट स्टूडेंट कम्मो का क्या हाल हुआ? बड़ा आशा दिलाया था हीरोइन बनाने का, हीरोइन तो बन ना सकी। हो साउथ में जाकर क्राउड में नाच रही, क्राउड में। मेरी तो क्राउड में नाच रही है ना, तेरी तो सब की सब बार में गाना गा रही है। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। चुप चुप चुप, ज्यादा बोलेगा तो कच्चा खा जाऊंगा। कच्चा खा जाऊंगा, इतनी जोर से चांटा मारूंगा कि कन्याकुमारी जा गिरेगा। हाँ। बिना तुम्हारे बच्चों की करतूत देखो, मास्टर लोगों को भी भिड़ा दिया। अबे ढीले, ये तेरे को थप्पड़ मारकर कन्याकुमारी पहुंचाने की बात कर रहा है और तू कटी पतंग की तरह लहरा रहा है। एक रख कर दे और पहुंचा दे इसको कश्मीर। ये क्या मारेगा? इसने तो कभी ताली बजाकर मच्छर तक नहीं मारा। आज ये जरूर मारेगा। मारो मास्टर जी, अपुन बोल रहा है। आप कह रहे हैं तो ये लीजिए। मास्टर जी, आप मार खा रहे हो? अरे आपने हाथों में चूड़ियां पहन रखी है क्या? मारो इसको। माटी मिले, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, खून पी जाऊंगा। तूने मुझे मारा, मैं तेरी बोटी बोटी में डालूंगा। ये क्या कर दिया तूने, क्या कर दिया? अरे बापू देखो ना, क्या मस्त टाइम पास है। आज तक अपू ने भी 2 डांसरों की फाइट नहीं देखी है। देखा देखा। अरे तूने मुझे बहुत मारा। अरे डांस मास्टर होते हुए फाइट मास्टर बनते शर्म नहीं आती तुमको? मेरी तो कमर ही बल खा गई, मेरी तो हाथ पैर दोनों ही फूल गए। लगता है इनको हॉस्पिटल में पहुंचाना चाहिए। चलो एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, चलो। लेकिन डैडी, ये डांस के मुकाबले का क्या होगा? हाँ, ये मुकाबला देख के जी नहीं भरा तुम्हारा? चलो चलो अपने अपने काम पे चलो, और खबरदार जो पूजा आंटी को सताया तो। आंटी मत कहो।